दोस्तों कहिए कैसे हैं आप। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है पत्नी से जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिनसे उसका प्रभाव उनके पति के जीवन पर या काम पर पड़ता है। धन का अभाव हो जाता है या उनके पति जो हैं उनका रोग से ग्रसित हो जाते हैं या उनके पति का जीवन संकट में आ जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारत की जो एक पतिव्रता स्त्री होती है वो कैसे अपने पति की रक्षा के लिए कौन से काम करती है और कौन से काम उन्हें बिल्कुल एकदम करना वर्जित है गुरु पुराण के अनुसार। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली बात है, जैसे कि अभी आने वाला तीज व्रत है तो बहुत सारी सुहागिन महिलाएं, सारी ही सुहागिन महिलाएं जो हिंदू धर्म को मानती हैं वो तीज व्रत करेंगी। तो तीज व्रत आने के पहले मैं कुछ नियम बता देती हूँ कि आप व्रत करें। तीज व्रत, करवा चौथ या कोई भी पति के लिए उपवास करने वाला आप व्रत करें तो उसमें आप व्रत में चुपके से पानी या खाना खाने का प्रयास ना करें कि कोई हमें देख नहीं रहा तो चलो हम खा लेते हैं। वैसे जो पतिव्रता स्त्री होती है, पति परायणता होती है, तो कभी भी ऐसा नहीं करती हैं। लेकिन जिनकी नई नई शादी होती है उनसे पहली बार जब वो व्रत तीज करती हैं या करवा चौथ करती हैं तो उन्हें पानी की इच्छा होती है, पानी पीने की या खाना खाने की कामना होती है। तो इच्छा और कामना करना भी गलत है। तो इसलिए आप व्रत करने से पहले पूरी तैयारी कर लें। जो सरगही होता है सुबह में 4 बजे 3 बजे भोर में सुबह में, उस समय आप सरगही अच्छे से कर लें। उसके बाद आप व्रत निश्चित से करें और अच्छे से करें, पूरे उपाय के साथ करें, प्रयास के साथ करें और श्रद्धा से करें तो आपको भूख प्यास नहीं लगेगा, उसका विचार भी नहीं आएगा। तो व्रत करें तो श्रद्धा से करें। जो स्त्रियां व्रत तीज त्यौहार जो है या करवा चौथ है, पति से रिलेटिव जो व्रत त्यौहार है बहुत श्रद्धा से करती हैं, उनके पति की आयु बहुत लंबी होती, दीर्घायु होते हैं, धन संपत्ति से परिपूर्ण होते हैं और हर तरह से स्वस्थ रहते हैं। तो व्रत करना भी एक बहुत बड़ा काम है, तपस्या है, तो इसे श्रद्धा से करें। व्रत जो है वो अकेले नहीं तोड़ना चाहिए, चुपके से। मतलब कि जैसे तीज करती हैं तो अगर समूह में आप तीज करें, बहुत सारी महिलाएं मिलके, और सुबह पारण के पहले पूजा पाठ करने के बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाते हुए, दान दक्षिणा देते हुए, उसके बाद आप पारण करती हैं और व्रत तोड़ती हैं तो उसका पूरा पूरा आपको फल मिलता है। और दान दक्षिणा में आपको सिर्फ मुद्रा नहीं, अनाज, दाल, अनाज में चावल, दाल, आलू और हल्दी और कुछ पैसे आप दे सकती हैं। तो इस तरह का दान देने के बाद आप अगर पारण करती हैं तो आपको पूरा पूरा व्रत का फल मिलता है। तो इस तरह से आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। दूसरी बात है कि बात बात पर पति के नाम की कसम नहीं खाना चाहिए और झूठी कसम तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और पति को कभी भी गाली नहीं देना चाहिए, गाली गलौज उनसे नहीं करना चाहिए या अपशब्द नहीं कहना चाहिए, भूल से भी नहीं कहना चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म में पति को परमेश्वर माना जाता है। आप माने चाहे ना माने, ये सच है। उनको विष्णु भगवान का दर्जा दिया जाता है, इसलिए आप उनकी रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें और उनके पैर छू के प्रणाम करें और हो सके जितना हो सके उनकी आप रिस्पेक्ट करें। ये भी अपने पति को लात से ना लगाएं, गलती से भी ना मारे। इस तरह का अगर लात लग भी जाए गलती से तो तुरंत क्षमा मांग ले, प्रणाम कर ले। वहाँ पे पैर पे अगर लात लग गया तो तुरंत पैर टच करके प्रणाम कर ले। तो क्योंकि हिंदू जो हम लोग का धर्म है उसमें पति को परमेश्वर विष्णु भगवान का दर्जा दिया गया है। तो अहम ईगो नहीं रखना है कि हम ही सब कुछ क्यों करें, पति हमारे लिए तो कुछ करते ही नहीं है। तो ऐसी नेगेटिव बातें जो विरोध करती हैं उनसे हमें दूर रहना है। हमें अपने कर्तव्य पे ध्यान देना है और अपने आप में सुधार लाना है और अपने पति की ढाल बनना है, ये सोचकर हमें चलना चाहिए।
तीसरी बात, ये बात एकदम सच है और सही है। इसमें कई उदाहरण देखने को मिले हैं सच में, तो इसलिए इस चीज़ को तो आप मान लें। बृहस्पतिवार के दिन मांस का कभी सेवन ना करें, मांसाहारी भोजन करना एकदम वर्जित है, और सुहागिन स्त्रियां कभी बाल ना धोएं। ये चीज़ हमेशा आप याद रखें। ऐसा ना करने से आपके पति की धन की हानि तो होगी ही, स्वास्थ्य पे भी बहुत बुरा असर होता है। ये बात, दूसरे पुरुष से संबंध बनाना या दूसरे पुरुष को देखकर उनके बारे में सोचना, पर पुरुष का कामना करना, उनके बारे में सोचना भी अपराध है। तो आप कभी भी अपने पति के होते हुए दूसरे पुरुष के बारे में सोचे भी ना। पांचवी बात, मंगलसूत्र उतारना, मांग सूनी रखना, ये जो है बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो कभी भी मंगलसूत्र ना उतारे और खाली गला ना रहें और मांग सूनी ना रखें। शेष काम की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि कभी कभी ऐसा समय आता है जिसमें हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ऐसे रेगुलर में कभी भी आप मंगलसूत्र उतार कर ना रहें और मांग सूनी ना रखें। और पैरों में बिछिया ज़रूर पहने और पायल भी पहनना बहुत शुभ होता है। और हाथों में चूड़ियाँ, मॉडर्न युग में घड़ी सिर्फ एक हाथ में महिलाएं पहनती हैं स्त्रियां, और एक हाथ ऐसे ही खाली रहता है। तो ये जो है वचन में भी मैं सुनी थी कि ये जो है बहुत बुरा संकेत होता है। कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर आपके हाथ हमेशा के लिए खाली कर दे, चूड़ी पहनने का सौभाग्य आपसे छीन लिया जाए। तो एक चूड़ी, 2 चूड़ी कम से कम कांच की ज़रूर डाल कर रखें। इस मॉडर्न युग में भी मेरा कर्तव्य था आपको आगाह करना, मैं कर रही हूँ, आगे आपकी मर्जी है। हम हिंदू धर्म को मानते हैं, तो उससे जुड़ी सुहाग की जितनी भी मान्यताएं हमें माननी चाहिए। पॉइंट्स या बात है कि पति से पहले खाना खाना भी गलत है। हमें अपने पति को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इससे पति पत्नी का रिश्ता भी मजबूत होता है और प्यार भी बढ़ता है, और ये आपके पति के हेल्थ के लिए, आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सातवीं बात, देर से सोना और देर से उठना। ये गरु पुराण के अनुसार भी ऐसी महिलाएं जो हैं वो बहुत ही, उन्हें अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए आप रात में समय से सोएं, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ ना करें रात में, और सुबह जल्दी उठकर अपने कामों में लग जाएं। और एक मान्यता और भी है कि सप्ताह में कम से कम एक व्रत एक अच्छी पत्नी को करना चाहिए। उनसे उनके पति का भाग्य उज्जवल होता है। और साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो शरीर भी हमारा मेंटेन रहता है और हर दृष्टिकोण से बहुत ही लाभप्रद होता है। तो मैंने कुछ ऐसी बातें बताई जिन्हें सुहागिन स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। इसका आप ध्यान रखें और अपने रिश्ते में खुशहाल रहें और सदा सुहागन बने रहें। और सदा सुहागन का आशीर्वाद दुर्गा माँ से आप ज़रूर लें और उनकी आराधना 8वां अध्याय का पाठ आप ज़रूर करें। कभी ना सोचें कि पति हमारे लिए उपवास नहीं रखते, कुछ करते नहीं, तो हम क्यों करें। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, तो हम एक अच्छी पत्नी हैं, तो हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है, अपने आप को देखना है और हम अपने काम में निपुण रहें और सही से करें, ये सोच के अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें।